हरे कृष्णा। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह किसी सच्चे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और सेवा को अपनाता है। कई लोग पूछते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की आवश्यकता क्यों है? क्या भगवान हमारी तपस्या चाहते हैं? इसका उत्तर है नहीं। भगवान को किसी भी प्रकार की तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल यह देखना चाहते हैं कि भक्त उन्हें पाने के लिए कितना उत्सुक है, कितना समर्पित है और उनका प्रेम कितना दृढ़ है। जब भक्त स्वेच्छा से कठिन साधना करता है तो भगवान यह देखकर संतोष का अनुभव करते हैं कि मेरा भक्त वास्तव में मुझे ही चाहता है। इसी भावना से हम सब मार्गशीर्ष मास में अलग अलग संकल्प लेकर विशेष तप, जप और साधना करते हैं। भगवान सभी भक्तों को शक्ति, सात्विक, विवेक और अटल भक्ति प्रदान करे, यही हमारी प्रार्थना है। इसी मंगल कामना के साथ अब हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जब नारद मुनि ने वृंदावन की महिमा सुनी तो उनके मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने ऋषि नारायण से प्रश्न किया, हे प्रभु, इस वन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा? इसकी उत्पत्ति क्या है? नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, हे नारद, यह बहुत प्राचीन कथा सतयुग की है। उस समय राजा केदार सातों द्वीपों के महान धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा थे। वे अपनी संतानों और प्रजा को अपने परिवार की तरह प्रेम देते थे। उन्होंने सैकड़ों यज्ञ किए, अनगिनत दान दिए, ब्राह्मणों का सत्कार किया, पर कभी भी इंद्रपद की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। वे जो भी करते थे सब भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे, फल की इच्छा कभी नहीं रखते थे। राजा केदार जैसा दानी, धर्मात्मा और भक्ति हृदय राजा न पहले हुआ है न आगे होगा। उन्होंने अपनी अत्यंत सुंदर रानी और अपने राज्य की जिम्मेदारी पुत्रों को सौंपकर मुनि जैगी सव्य के निर्देश से तपस्या हेतु वन का मार्ग लिया। वे सर्वदा श्री कृष्ण का ध्यान करते थे और भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। दीर्घ काल तक तप करने के बाद वे श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त हुए। उन्हीं के नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ और इसी कारण आज भी केदारनाथ में शरीर त्यागने वाला प्राणी तुरंत मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। राजा केदार की एक दिव्य कन्या थी वृंदा, जो स्वयं महालक्ष्मी की अंश मानी जाती थी। वह योग विद्या में निपुण थी और किसी भी पुरुष को पति रूप में स्वीकार नहीं करती थी। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अत्यंत दुर्लभ हरि मंत्र प्रदान किया था। वृंदा ने अपना घर त्याग कर निर्जन वन में कठोर तपस्या आरंभ की। उसने 6000 नहीं बल्कि 60,000 वर्षों तक अखंड तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। भगवान को देखकर वृंदा विनम्र हुई और बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप ही मेरे पति बन जाएं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। उस क्षण से उसकी इच्छा पूर्ण हुई और वृंदा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक गई, जहाँ वह राधा रानी के समान प्रिय गोपी बनी। वृंदा जिस स्थान पर तप करती थी वहीं पर वृंदावन नाम पड़ा, क्योंकि वह स्थान उनकी क्रीड़ा से पवित्र हुआ था। इसके बाद भगवान नारायण ने वृंदावन नाम का दूसरा कारण बताया। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थी, तुलसी और वेदवती। दोनों ही अत्यंत पवित्र, विदुषी और वैराग्यपूर्ण थी। वेदवती ने तप करके भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त किया और उसके पश्चात जनक की पुत्री सीता के रूप में अवतरित हुई। तुलसी ने भी श्री हरि को पति रूप में चाहा, पर दुर्वासा के श्राप से उसे शंखचूड़ से विवाह करना पड़ा। बाद में तुलसी पर भगवान नारायण का वरदान हुआ, परंतु श्राप बस तुलसी वृक्ष बनी और भगवान शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। तब से भगवान के वक्ष स्थल पर तुलसी पत्र का स्थान स्थायी हुआ। तुलसी ने जिस स्थान पर दीर्घ तप किया वहीं वृंदावन कहलाया। वृंदा और तुलसी दोनों समान अर्थ वाले हैं, इसलिए यह भूमि वृंदावन नाम से विख्यात हुई। इसके बाद भगवान ने तीसरा कारण बताया। राधा रानी के 16 प्रमुख नामों में एक नाम वृंदा है। वृंदावन राधा रानी के अत्यंत प्रिय क्रीड़ा स्थली है। गोलोक में श्री कृष्ण ने राधिका की प्रसन्नता के लिए जो वन तैयार किया था वही पृथ्वी पर प्रकट होकर वृंदावन नाम से पूज्य हुआ। इतना सुनकर नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, राधा रानी के वे 16 नाम कौन से हैं? मैं उन्हें आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब ऋषि नारायण ने कहा, हे मुनिवर सुनो, यह सभी नाम अत्यंत पावन और सहस्त्र नामों के सार हैं। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी,
कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना। फिर उन्होंने इन नामों का अर्थ बताया। राधा शब्द का अर्थ है जो मोक्ष, सिद्धि और कल्याण देने वाली हो। इसी तरीके से सभी नामों का विस्तार किया। फिर श्री कृष्ण नारायण ने कहा, ये 16 नाम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को दिए थे। ब्रह्मा ने धर्मदेव को और धर्मदेव ने पुण्य काल में पुष्कर क्षेत्र में मुझे दिए। जो भी व्यक्ति तीनों संध्याओं में इन नामों का जप करता है, उन्हें राधा माधव के चरणों में शुद्धि भक्ति मिलती है, दिव्य देह प्राप्त होती है और अनेक सिद्धियों सहित गोलोक में प्रेम सेवा का सौभाग्य मिलता है। यज्ञ, दान, तप, उपवास, वेद पाठ, परिक्रमा, इन सभी से संयुक्त फल से भी इन 16 नामों की एक कला का फल 1000 गुना श्रेष्ठ है। यह स्रोत मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण के दिव्य गुणों, लीलाओं और भक्ति भजनों का गायन होता है। बंसी की मधुर ध्वनि, श्याम सुंदर का वर्णन, गोवर्धन धारणा, कंसवध, ब्रज की रक्षा, द्रौपदी की लाज, सुदामा का प्रेम, मीरा की भक्ति, इन सभी मंगल लीला स्मरण से कथा पूर्णता को प्राप्त होती है। और अंत में भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, भक्तों की रक्षा करें, दुख दूर करें, जन्म जन्म के बाधाएं हटाएं और अपनी कृपा हम पर सभी पर बनाए रखें। हमें आशा है कि आज की कथा आपको जरूर अच्छी लगी हो। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।